हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। मैं आज आया हूँ सी प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम 2 नंबर के सम के प्रोग्राम कैसे बनाएं। आज हम प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको 2 नंबर के सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको समझाया है कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, सी प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। इसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें सीखनी है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें 3 से 4 चीजें पड़ती है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे आती है हेडर फाइल। हेडर फाइल हेडर फाइल क्या होती है? इट इज द लाइब्रेरी it is the library which is used for store the declaration of the function डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन क्या चीज है? देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है हेडर फाइल। हेडर फाइल हेडर फाइल का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर आए, यानी जब भी हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले चीजें लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि आप जब आपके पास एक नोटबुक है और उस नोटबुक में आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ब्लॉक बना होता है जिसमें आप लोग डेट लिखते हैं या पेज नंबर लिखते हैं। तो ये क्या है? ये क्या कहलाता है? हेडर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज जो है पेपर के ऊपर का पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम में जो सबसे पहले चीज लिखेंगे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या लिखने के लिए, तो वो चीज क्या कहलाएगी? हेडर फाइल कहलाएगी। यह समझाने के पर्पज से। होती क्या है हेडर फाइल? हेडर फाइल क्या है? एक लाइब्रेरी है जिसमें क्या होता है? स्टोर होता है डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या है इसका? इसका एग्जांपल समझे तो मैंने क्या करा है, कोई प्रोग्राम लिखा है। अब जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं तो प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने जो भी चीजें यूज की हैं उन चीजों के बारे में कहां पर जानकारी सेव होती है? हेडर फाइल में सेव होती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो चीज यहाँ पे लिखी है उसका क्या काम है, उसको क्या करना है उसके साथ? तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हेडर फाइल से। तो हेडर फाइल्स क्या करता है? डिक्लेरेशन बताता है किसके बारे में? फंक्शंस के बारे में। यानी डिक्लेयर करता है किसके बारे में? फंक्शंस के बारे में, कि आपने जो भी चीज यूज की है उसका काम क्या है या उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यह बात आती है कि हम कौन कौन से हेडर फाइल्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे हम बेसिकली 2 हेडर फाइल यूज करेंगे जो आपको जनरली अधिकतर यानी मैक्सिमम प्रोग्राम में यूज करनी ही करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 सबसे पहले आती है studio.h। ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर में लिखेंगे, कैपिटल कैरेक्टर में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। नंबर 2 पे आती है conio.h। नंबर 2 पे conio.h। ठीक है, studio.h की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म जो है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio.h की फुल फॉर्म क्या होती है? कंसोल, CONSOLE, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो studio.h की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio.h की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये 1 नंबर में कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि बताओ studio.h की फुल फॉर्म क्या होती है और क्या होता है। इसी तरीके से conio.h की क्या पूछते हैं? फुल फॉर्म पूछते हैं। तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया हेडर फाइल्स। हेडर फाइल को लिखने का तरीका कैसे है? सिंटैक्स कैसे होता है, इसको कैसे लिखते हैं? तो हेडर फाइल को लिखने का तरीका होता है हैज, इंक्लूड,
हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है, हैज इंक्लूड studio.h। याद रखना स्टूडियो बोलते हैं, स्टूडियो मत कर देना, क्योंकि गलती में क्या होता है, यहाँ पे यू लिख देते हैं। तो क्या है ये, स्टूडियो, STDIO, studio.h, ठीक है। तो ये हमारे हेडर फाइल्स हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं समझाऊंगा प्रोग्राम बनाते हुए, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेकंड नंबर पे चीज जो हम यूज करते हैं वो है हमारा क्या, स्कैन एफ। स्कैन एफ, SCANF, स्कैन एफ। स्कैन एफ इज यूज्ड फॉर, यानी इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर इनपुट द वैल्यूज, इनपुट द वैल्यूज। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या भी प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम 2 नंबर के सम के लिए, तो 2 नंबर के सम के लिए मुझे नंबर एंटर कराने होंगे। तो जब नंबर एंटर कराऊंगा तो नंबर को एंटर कराने के लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनर। मान तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप जब भी कोई चीज इनपुट कराएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ। इसी तरीके से नंबर 3 पे आते हैं, 3 नंबर पे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का काम क्या है, अगर ये इनपुट करने के लिए है तो सीधी सी बात है, प्रिंट का काम क्या होगा, आउटपुट करने के लिए। कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी आउटपुट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर जाए, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करने के लिए क्या यूज करोगे आप, प्रिंट, क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है, दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर शो द आउटपुट, show the output at the screen, ठीक है। यानी कि स्क्रीन पर आउटपुट को शो करने के लिए, या फिर एट द, इसको ना भी लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज यूज फॉर शो द आउटपुट और वैल्यूज, ठीक है। तो प्रिंट एफ का यूज कब करते हैं, जब हमें आउटपुट को क्या कराना हो, शो कराना हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद और हम जो चीज यूज करते हैं, जो छोटी सी चीजें हैं, वो क्या है, एक होता है आपका गेट सी एच, गेट सी एच, गेट सी एच। गेट सी एच का काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर होल्ड द स्क्रीन। होल्ड द स्क्रीन मींस क्या है इसका, कि आपने जब प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद क्या होता है कि हमारा आउटपुट, अगर हम गेट सीएस यूज नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट शो नहीं करती। प्रिंट तो हमने किया है, लेकिन प्रिंट किया है, लेकिन वो क्या होता है, शो नहीं करता है, कंप्यूटर पे दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन रुक नहीं पाती। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जिससे कि हमें आउटपुट दिखाई दे जाए, यानी तो उसको यूज कर, किसका यूज करते हैं हम, गेट सीएस का यूज करेंगे। चलिए, उसके बाद आते हैं, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम को रन कराना पड़ता है। प्रोग्राम को रन कराने के लिए, प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन कराने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे आप, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस F9। ये याद रखेंगे, जब आप प्रोग्राम बना लोगे तो प्रोग्राम को बनाने के बाद क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, रन एंड कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, रन एंड कंपाइल। रन एंड कंपाइल। और ये कौन से सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे, टर्बो में। अगर आप प्रोग्राम टर्बो सी या टर्बो C++ सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कंपाइल और रन करने के लिए क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस F9। और अगर इसके अलावा आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसमें आपको कंट्रोल प्लस F9 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में क्या होगा, वहां पे रन का ऑप्शन लिखा होता है, आप इजीली उस पर क्लिक करके प्रोग्राम रन हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने प्रोग्राम पर। तो प्रोग्राम हमारा किस बेस पे है? प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, यानी कि हमें दो नंबर के सम के लिए क्या बनाना है? प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरी हेडर फाइल क्या होती है? हैज इंक्लूड conio डॉट एच। देन हम लिखते हैं void main। ये क्या है? फंक्शन है, void main ब्रैकेट। ठीक है, आपको ये चारों लाइंस, ये 4 की 4 लाइंस हर प्रोग्राम में लिखनी है अगर आप टर्बो सी सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम बना रहे हैं। टर्बो सी सॉफ्टवेयर एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं जितने भी ये प्रोग्राम बनवा रहा हूं, अभी ये जो प्रोग्राम बनवा रहा हूं, ये मैं टर्बो के अकॉर्डिंग ही बनवा रहा हूं। ठीक है, चलिए void main ये। उसके बाद अब देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम करना है तो उसके लॉजिक को कैसे ब्रेक करें। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3 चीजों के बारे में ढूंढते हैं। क्या? कि हमें 3 चीजों के बारे में, कौन कौन सी चीजों के बारे में सोचना होता है अपने ऑब्जेक्ट से? कि सबसे पहले देखते हैं कि हमें इनपुट क्या करना है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें इनपुट क्या करना है। अब प्रोग्राम को ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। मुझे क्या करना है? 2 नंबर का सम करना है। अब 2 नंबर का अगर सम करना है तो सीधी सी बात है कि मुझे 2 नंबर कंप्यूटर को देने भी तो होंगे, कंप्यूटर में एंटर कराने होंगे, क्योंकि कंप्यूटर के पास को क्या पता उसे कि आप कौन से नंबर का सम करना चाहते हो, आपको ही तो पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्यूटर में 2 नंबर एंटर कराने पड़ेंगे। तो मैंने यहां से देखा अपने प्रोग्राम से कि मुझे क्या करना है? इनपुट करने हैं। क्या करना है? इनपुट 2 नंबर्स। क्या करना है? 2 नंबर्स एंटर करने हैं। और मैंने आपको उसमें यह भी बताया वीडियो में कि हम नंबर एंटर नहीं करा सकते। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 2 और 5 का सम चाहिए, 2 और 5 का सम, तो मैं नंबर एंटर नहीं कराता, डायरेक्ट मैं क्या कराऊंगा? इनकी जगह पे वेरिएबल। तो एक तो ए हो जाएगा और एक बी। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमें इनपुट क्या कराना है। तो यहां लिखेंगे। अब देखो, इनपुट ये जो नंबर है, नंबर कैसे है? कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर है तो इसलिए क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंटीजर। ठीक है, कंप्लीट नंबर है तो क्या होगा? ये कौन सा डाटा टाइप कहलाएंगे? इंटीजर है। और कौन सा डाटा टाइप कहलाएगा? ये इंट। कौन सा डाटा टाइप यूज करेंगे? इंट। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें 3 से 4 चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जिसमें एक होता है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसलिए आप पहले डाटा टाइप, ऑपरेटर्स और आइडेंटिफायर्स की वीडियोस को देखना, उसको समझना, उसके बाद प्रोग्राम को स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए। तो हमें नंबर कैसा एंटर कराने हैं? कंप्लीट नंबर एंटर कराने हैं, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं इंट। तो इंट यूज करते हैं, तो यहां लिखेंगे इंट डाटा टाइप, स्मॉल में ही लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। कौन कौन से वेरिएबल लिया है मैंने? एक ए कॉमा एक बी। ठीक है, कॉमा। उसके बाद इसको यहाँ पे एंड करते हैं हमेशा सेमी कॉलम से। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलम। जब भी प्रोग्राम की लाइन पूरी हो जाए तो आपको ये लगाना इसमें कंपलसरी है। अब मैंने क्या करा? एक मैसेज लिख दिया, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या? मैं एक मैसेज प्लेस कर रहा हूं, एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। क्यों किया है मैंने मैसेज प्लेस? जब मैं कंपाइल करूंगा, प्रोग्राम को कंपाइल रन करूंगा, कंट्रोल प्लस F9 करूंगा, तो क्या होता है कि अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं, इस लाइन को अगर मैं
नहीं लिखता हूं तो क्या होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक आती है। अब मान लो कि मैंने प्रोग्राम बनाया है और मैं वहां से उठ के चला गया और मैंने आपसे किसी बच्चे से कहा कि इस प्रोग्राम को रन करा के इसकी आउटपुट बताओ क्या आ रही है। प्रोग्राम मैंने बनाया, तो क्या होगा कि वो कंपाइल करेगा, प्रोग्राम को रन कराएगा, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लैंक आएगा। तो उसको क्या पता कि हमें 2 नंबर एंटर कराने हैं या 5 नंबर एंटर कराने हैं, उसने प्रोग्राम को ही बनाया है। तो इसीलिए अगर मान लो आप प्रोग्राम बना रहे हो और कोई अनजान व्यक्ति भी उस पर बैठ के प्रोग्राम को रन कराए, उसकी आउटपुट चेक करना चाहे, तो प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि वो पढ़ पढ़ के चीजों को क्या कर ले, एंटर करा सके, या उस पढ़ पढ़ के चीजों को क्या कर सके, प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सबसे पहले एक मैसेज लिख दिया कि एंटर 2 नंबर। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक ना आके उस पर यह लिखा हुआ आएगा कि एंटर द 2 नंबर्स। ठीक है, क्यों यूज किया है समझ में आ गया। अब आते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था कि जब हम नंबर एंटर कराएंगे यानी कोई चीज इनपुट कराएंगे, वैल्यूज को इनपुट कराएंगे, तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ, SCANF, स्कैन एफ। स्कैन एफ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यहां भी लगाएंगे। एक चीज और याद रखना कि प्रिंट एफ में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी चीज यहां लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। किसके अंदर, ये जो इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज लिखी होगी वो क्या होती है, प्रिंट होती है। यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, स्कैन एफ प्रिंट हो गया, यस, इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद जब हमने डाटा टाइप पढ़े थे तो डाटा टाइप में मैंने बताया था कि इंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, %d से। यानी कि जहां भी मुझे नंबर एंटर कराने होंगे तो मैं क्या लिखूंगा, %d। तो कितने नंबर एंटर कराने हैं, 2, इसीलिए हमने क्या लिखा, %d। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर आएगा कॉमा। अब कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं, a और b, तो हम यूज करते हैं एंड %a, एंड %b। ठीक है, याद रखना जब भी कंप्यूटर में स्कैनफ यूज करो, जब भी नंबर को इनपुट करो, तो इनपुट करने के लिए वेरिएबल के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, %। ये कंपलसरी है, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट हो गया, हमने वैल्यू इनपुट करा दी। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था, सेकंड पार्ट में करते थे हम कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन की बात समझते हैं। तो देखो, जब मैंने प्रोग्राम को पढ़ा तो मैंने लिखा तो फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। सो फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 नंबर तो एंटर करा दिए। अब आते हैं कि कैलकुलेशन ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है। कैलकुलेशन में क्या है, सम। तो यानी कि मुझे अपने प्रोग्राम में क्या करना है, सम करना है। किनका, दोनों नंबरों का। तो अब कैलकुलेशन मुझे पता चल गई कि मुझे क्या करना है, सम करना है। अब मैं सम करूंगा। तो सम करने के लिए कैसा करते हैं, आप बचपन से देखते आए हो क्या, किस किस का सम करेंगे, ए और बी का। तो पहला नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है, और सेमी कॉलम। देखो ध्यान से देखो, सेमी कॉलम लगा रहा हूं, सेमी कॉलम लगाना है। सेमी कॉलम सिर्फ कंडीशंस में नहीं लगता है, वरना मैक्सिमम जगह पर सेमी कॉलम लगेगा, या आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो हमने क्या करा, दोनों का सम कर दिया, a प्लस बी। अब क्या होगा कि इसको मैंने कहीं पे स्टोर कर लिया और क्या लिख दिया, किस नाम से, सम नाम का एक फोल्डर बना दिया। याद रखना, आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग में आप जितने भी वेरिएबल लोगे, क्या है ये, आइडेंटिफायर्स। तो जितने भी वेरिएबल आप ले रहे हो उन सबको यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे सम लिखा है और मैंने यहाँ पे सम नहीं बताया तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ सम लिखा है, इसलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सम। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, अब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सम। क्यों, अब इससे क्या होगा, इससे हम क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। यानी कि सम के अंदर क्या आएगा, कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू। कौन सी इंटीजर वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू। सही है। मैं यहाँ पे अगर पॉइंट की वैल्यू स्टोर कराने लगूं, इसमें बाई चांस इन दोनों का सम कैसा आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो पॉइंट में आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। कैसी वैल्यू स्टोर होगी, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर। कौन सा नंबर, इंटीजर। इसलिए डाटा टाइप लिखने से क्या होता है कि आपने जो भी यहाँ पे आइडेंटिफायर्स दिए हैं, जो भी आपने वेरिएबल दिए हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिसाइड हो जाते हैं कि अब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। चलिए, हमारी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशंस के बाद मैंने बताया था आउटपुट। हम ये देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो मैंने देखो इन दोनों का सम करा है।
सम कहाँ पे स्टोर किया है, इसमें। तो यानी कि मुझे किसको प्रिंट करा दूं, इसको प्रिंट करा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आउटपुट लेने के लिए क्या यूज करते थे, प्रिंट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट। तो प्रिंट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर क्या है, नंबर है। कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर के लिए मुझे इसमें क्या लेना पड़ेगा, %d। तो हम क्या यूज करेंगे, %d इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि अकेला ही नंबर है इसमें, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद किसको प्रिंट करा देंगे, सम को। प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये सब काम हो गया। अब हमें क्या होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट को देखना है। तो मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, गेट सी एच, उसमें ब्रैकेट लगाते हैं। और ये हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है, किसका, सम ऑफ टू नंबर्स। कंपाइल करते हैं, यानी कि प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखो कॉपी पे ही प्रोग्राम को रन करा के देखना, तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, रन कराते हैं। यहाँ से प्रोग्राम जब कंपाइलर चलता है तो प्रोग्राम क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ रन करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो studio.h, conio.h, void main और ब्रैकेट, वो उसको रीड कर लेगा। अब अंदर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा इंट, वो समझ जाएगा इंट पढ़ते ही कि डाटा टाइप कौन सा है, इंट। अब इंट में a, b और सम, यानी कि उसने क्या कर लिए, 3 वेरिएबल बना दिए कंप्यूटर की मेमोरी में। किस नाम से, a नाम से, b नाम से और सम नाम से, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। तो जैसे वो इंट पे आएगा तो क्या होगा, 3 वेरिएबल बनाएगा, a, b और सम नाम से। और ये तीनों को तीनों वेरिएबल कैसे होंगे, इंटीजर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा टाइप कैसा दिया है, इंट। यानी कि अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर होंगी, इंटीजर वैल्यू होगी, कंप्लीट नंबर। यहाँ आएगा, मैसेज मिलेगा उसे, एंटर द टू नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कंट्रोल F9 करेंगे तो कंट्रोल F9 करने के बाद क्या लिखा होगा, एंटर द टू नंबर। तो हम क्या कराएंगे, 2 नंबर एंटर कराएंगे। मान लेते हैं किसी ने क्या करा है, इसमें हमने ए में क्या एंटर कराया है, 7 लिखेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। और फिर हमने इसमें कितना लिख दिया, 8, और फिर एंटर दबाएंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। कैसे आएंगे, तो ए में कितना पहुंच गया यहाँ पर 7, और बी में कितना पहुंच गया हमारे पास 8, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ए में कितनी वैल्यू है 7 प्लस बी में कितनी वैल्यू है 8, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, कितना होता है 15। तो 15 कहां पहुंच जाएगा, मैंने बताया था ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर। यानी यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसकी वो कहां स्टोर हो जाएगा, इसमें। तो इसलिए क्या आया था इन दोनों का सम 15। तो 15 कहां चला जाएगा, 15 पहुंच जाएगा सम में, ठीक है। तो सम में क्या स्टोर हो गया, अब 15 हो गया। चलिए नीचे जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, अब इसे मिलेगी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ पढ़ते ही क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, सम को, ठीक है। और कैसी वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। समझ रहे हो, ये सब इस लाइन से पता चल जाता है। प्रिंट पढ़ते ही, प्रिंट एफ पढ़ते ही वो समझ जाएगा क्या करना है, उसको प्रिंट एफ करना है, यानी प्रिंट करनी है। क्या करनी है, सम को प्रिंट करना है। अच्छा ठीक है, सम को प्रिंट करना है, लेकिन कैसी वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मैं यहाँ %f लिख दूंगा तो क्या आएगी, फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ d लिखा है इसलिए कैसी है, इंटीजर वैल्यू। तो वो सम को प्रिंट कराएगा, यानी सम में क्या वैल्यू स्टोर है हमारे पास 15। तो हमारे पास आउटपुट कितनी आ जाएगी 15। उसके बाद गेट ch पे जाएगा। गेट ch का काम क्या होता है, आउटपुट को दिखाना। तो आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, 15 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है, किसका, सम ऑफ 2 नंबर्स। आप 2 नंबर का सम कराना चाहते हो तो आपको ये छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, क्लियर है। अब आती है बात कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा कहे कि सर मैं यहाँ पे पॉइंट्स वाली वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूँ। तो बच्चों मान लेते हैं, अगर आपने, है ना, मान लेते हैं कि जब यहाँ पे आते हैं और वो ने कहा है कि स्कैन एफ का मतलब क्या है कि वो कहेगा कि 2 नंबर एंटर कराओ, कौन से, ए और बी। तो किसी बच्चे ने, कोई शरारती बच्चा बैठा होगा, उसने क्या किया, उसने 7.0 एंटर कराया, है ना। होते हैं शरारती बच्चे, उनने क्या करा है, जानबूझ के 7.0 लिखा और फिर एंटर करा, ठीक है। उसके बाद बी में भी क्या कर दिया उसने, 8.5 लिखा और फिर एंटर किया,
ठीक है, होगा क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ मैंने इंटीजर लिखा है तो क्या होगा, यहाँ इंटीजर का मतलब क्या होगा कि ये जो ए और बी और जो सम है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर होनी है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट वैल्यू। तो इसलिए अगर आप 7.0 एंटर कराएंगे तो एंटर तो आप लिख तो दोगे, लेकिन एंटर क्या होंगी, सिर्फ 7। इसमें भी आपने 8.5 आपने लिखा और एंटर दबाया, लेकिन बी में क्या स्टोर होगा, सिर्फ और सिर्फ 8। तो इन दोनों का सम होके कितना आएगा, फिर से 15। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डाटा टाइप इंट यूज किया है तो आप चाहे भले से यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू उसको दे दो, एंटर करा दो, लेकिन स्टोर कैसी वैल्यू होंगी, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट वैल्यू होंगी, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होंगी ही नहीं। ठीक है, चलिए प्रोग्राम किसका है, सम ऑफ टू नंबर। अब आपके पास प्रोग्राम जो आया है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द subtraction of two number। ठीक है, अब इससे पहले कौन सा था, सम का। तो प्रोग्राम क्या है कि हमें दो नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, दो नंबर को घटाने का प्रोग्राम बनाना है। तो क्या बनाएंगे, सिर्फ सेम प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, क्या इसमें इनपुट कितना करना है, इनपुट आपको क्या करने हैं, दो नंबर है ए और बी। सीधी सी बात है, अभी मैंने लॉजिक बताया था कि इनपुट ढूंढते हैं, तो इनपुट में क्या मिला हमें, कितने नंबर एंटर कराने हैं, 2 नंबर एंटर कराने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट ए बी, और सम की जगह में क्या ले लेता हूं, क्या करना है आपके पास, सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, सब लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी चीज बस यहाँ पे आप यहाँ पे जो चीज लिखोगे वही चीज सिर्फ यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे सब लिखा है और अगर आप यहाँ पे सम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सम। यानी कि यहाँ पे जो चीज आप डिफाइन करते हो आपको वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। तो सब हो गया। उसके बाद दो नंबर एंटर करा दिए ए और बी। मान लेते हैं कि मैंने ए में कितना एंटर कराया है 5 और बी में कितना कराया है मैंने, कितना है 3। ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन किस नाम से फोल्डर बनाया है मैंने, सब। किस नाम से वेरिएबल है मेरा, सब। उसके बाद ए क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ए माइनस बी। उसके बाद प्रिंट किसको, ए माइनस बी। ए में कितनी वैल्यू है 5, कितनी है 5, बी में कितनी है 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2। तो ये 2 कहां स्टोर हो जाएगा, सब में। तो इसलिए प्रिंट किसको करा दूंगा, सब। प्रिंट किसको कराएंगे, सबको। तो सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, कितना आएगा, प्रिंट कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, कुछ अलग नहीं करा, सिर्फ क्या हुए वेरिएबल, एक वेरिएबल चेंज हुआ है और एक साइन चेंज हो गया है। तो दो नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे कि हम दो नंबर एंटर कराएंगे ए और बी। एंटर कराने के बाद हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे और इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे सब लिख दो, कोई सी डी ई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वो लिख दो। जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा और जो यहाँ लिखोगे उसको ही प्रिंट कराएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों की कैलकुलेशन हुई a माइनस बी, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। तो 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, सब में। यानी यहाँ जो लिखोगे वो कहाँ पहुंच जाएगा, 2 में, यहाँ पहुंच जाएगा। प्रिंट करा देंगे किसको, हमारा आउटपुट किस में है, इसमें। तो यहाँ पे जो चीज लिखी होगी उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि आपके पास फिर से कोई प्रोग्राम आया है, किसका, मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, फिर से हमें क्या करना है, कितने नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड ऑन योर डॉट एच वॉइड मैन इंट ए और बी, दो नंबर ले लिए और नंबर लेने के बाद क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, एक मल्टीप्लाई नाम से मैंने वेरिएबल बनाया है। उसके बाद प्रिंट कराएंगे क्या, एंटर द 2 नंबर। यानी कि जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस F9 करूंगा तो क्या हो जाएगा, एंटर 2 नंबर हो जाएंगे, लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद स्कैनफ %a और %b, किस नाम से नंबर बनाए हैं मैंने, ए और बी।
तो ए को रीड करा दिया और बी को रीड करा दिया। मान लेते हैं कि ए में कितना एंटर कराया है मैंने 5 और बी में कितना एंटर कराया है 3। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए इंटू बी, तो ए इंटू बी 5 इंटू 3, 5 3 कितने होते हैं 15। यहाँ किस नाम से फोल्डर था मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई में क्या स्टोर हो जाएगा 15, ये 15 कहाँ पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारी आउटपुट कहां पर है, आउटपुट है हमारे इसमें, तो क्या कराएंगे इसको प्रिंट कराएंगे, तो इसलिए प्रिंट किसको करा दिया मैंने मल्टीप्लाई को। और क्या लगा देंगे गेट ch। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा, किससे रन कराएंगे, फिर से यहां लिख देता हूं किससे रन कराएंगे। रन कराने के लिए प्रोग्राम को आप क्या यूज करते हो, कीबोर्ड पे कंट्रोल फिर प्लस F9। प्लस का मतलब ऐसा नहीं है कि प्लस का सिंबल भी दबाना है, नहीं, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे एक हाथ से कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे F9। प्लस नहीं दबाना होता है, कभी प्लस को भी प्रेस करो, ठीक है, तो कंट्रोल F9। जैसे कंट्रोल F9 करोगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर 2 नंबर, तो 2 नंबर आएंगे। आपने ए में 5 कराया है, बी में 3 कराया है, एंटर, दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा 15। 15 कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो प्रिंट किसको करा दिया मैंने मल्टीप्लाई में, क्योंकि मेरी आउटपुट किस में है मल्टीप्लाई में, तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा 15। हो गई मल्टीप्लाई। तो ये प्रोग्राम था किसका 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर आपके पास क्या आ जाता है डिवीजन, किसका आ जाता है वो प्रोग्राम डिवीजन करने के लिए, वो कहते हैं कि डिवीजन करो ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर को डिवाइड करने का प्रोग्राम बनाओ। तो कैसे बनाओगे, फिर से 2 नंबर एंटर कराने हैं ए और बी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, अब की बार मल्टीप्लाई नहीं है, अब की बार क्या है डिवाइड, तो मैंने div नाम से क्या बनाया एक वेरिएबल बना दिया, कॉमा लगाया, कौन सा सेमीकोलन, 2 नंबर एंटर कराए ए और बी, ए में कितना है 5, ठीक है, और मान लेते हैं चलो ए में कितना कराते हैं, मैंने ए में एंटर कराया है 15 और बी में मैंने कितना एंटर करा दिया 5। ठीक है, डिवाइड के लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे ये। उसके बाद यहाँ पे हमने किस नाम से बनाया है, यहाँ क्या लिखा है डिवाइड, यानी div। अब a डिवाइड बाई बी, ए में कितना है 15 और b में कितना है 3, सॉरी 3 में b में कितना है 5, तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3, कितना आता है 3। ये कैसा आया है, ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है डिवाइड ऑपरेटर, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैंने ऑपरेटर्स की वीडियो में बताया था कि इस सिंबल का यूज कैसे करते हैं और ये क्या आउटपुट देता है, उसमें आपको पता चलेगा कि इस ऑपरेटर का काम क्या है। तो ए और बी यानी कि आउटपुट कितना आया 3, जब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा डिवाइड में, इसमें चला गया स्टोर हो गया। किसको प्रिंट करा दूं, मेरी आउटपुट कहां पर है, मेरी आउटपुट है डिवाइड में, तो किसको प्रिंट करा दूंगा डिवाइड और गेट ch। जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर 2 नंबर। हम क्या नंबर कराएंगे ए में 15, फिर एंटर दबाएंगे, फिर 5 एंटर दबाएंगे और लिखा हुआ क्या आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि हमारा आउटपुट कितना है 3, तो 15 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है किनके 2 नंबर के सम के लिए, यानी कि अगर आप 2 नंबर का सम डिवीजन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाकर दे सकते हैं। सेम प्रोग्राम आप टाइप करके आराम से रन करा सकते हो। मैं आपको प्रोग्राम टाइप करके रन करा के भी दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ बोर्ड पे ये समझाया है कि प्रोग्राम बनते कैसे हैं, आप कॉपी में कैसा लिखोगे। ठीक है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप क्या करना, अगर आपसे मैं कहूं कि आपको 5 नंबर का क्या करना है सम करना है, मल्टीप्लाई और 5 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम बनाना है, तो क्या आप इजीली बना सकते हो। प्रोग्राम बनाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने प्रोग्राम बनाए या नहीं बनाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मेरी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।